हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप है आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उठते में तो आज हम, जैसे कि मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताया था। आज मैं आपको एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बारे में बताऊंगा। तो ये भी सिमिलर कंसेप्ट है। एक्सीलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी टाइम के हिसाब से, टाइम की रिस्पेक्ट में किस तरह चेंज कर रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। कोई भी बॉडी एक्सीलरेट कर रही है यानी कि टाइम की रिस्पेक्ट में वो अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है। कम, ये अगर ज़्यादा कर रही है तो वो एक्सीलरेट कर रही है, अगर कम कर रही है तो डी एक्सीलरेट कर रही है। तो एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या है देखो। एक्सीलरेशन का मतलब है स्पीड अप करना, स्पीड अप करना। तो बच्चों, जैसे कि अगर आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला जाए तो आप लोग डी एक्सीलरेट करते हो। बच्चे अक्सर, उनको अच्छे काम करने के लिए बोला जाए तो डी एक्सीलरेट करते हैं। वही अगर बच्चों को बोला जाए कि घूमने जाना है, खेलने जाना है, या कुछ और अदर एंटरटेनमेंट की एक्टिविटी करनी है, देखनी है, तो आप लोग फटाफट से एक्सीलरेट करोगे। तो अब आपको एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन का मीनिंग मेरे हिसाब से कुछ हद तक क्लियर हो गया रहेगा। चलो, एट द फनी साइड को छोड़ के थोड़ा हम पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। तो एक्सीलरेशन मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है वो स्पीड अप कर रही है तो वो एक्सीलरेट कर रही है, स्पीड डाउन कर रही है तो वो डी एक्सीलरेट कर रही है। जब कोई चीज चलते चलते रुकती है तो डी एक्सीलरेट करती है, जब कोई चीज चलने से पहले स्टार्ट होती है तो वो एक्सीलरेट करती है। स्टार्ट होते समय वो एक्सीलरेट करेगी, रुकते समय वो डी एक्सीलरेट करेगी। तो आप लोगों का काम है कि पढ़ाई करने के लिए आप लोग एक्सीलरेट करें और रील्स देखने के टाइम पे आप लोग डी एक्सीलरेट करें, तो इससे आपको थोड़ा ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके, तो अब हम सोशल मीडिया से फिजिक्स की तरफ आते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या है, स्पीड अप। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका मतलब होता है स्पीड अप। स्पीड अप का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो ये आपका है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। किसी भी टाइम पर, dt टाइम पर वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज कर रही है तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है तो डेल्टा ए इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो होप है इससे पहले के लेक्चर आप लोगों ने जो भी देखे होंगे, अगर थोड़ा टाइम स्पैन को मैं इंक्रीज कर दूं तो वो एवरेज एक्सीलरेशन उस टाइम स्पैन में इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, एवरेज एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का ही हम छोटा सा डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारी कहलाएगी एक्सीलरेशन। तो इसको हम एक, अच्छा अब देखो, अगर मैं ग्राफिकल अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो एक्सीलरेशन को हम दिखाएंगे टाइम और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। तो ये है आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये है हमारा कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रिस्पेक्ट में बताऊंगा तो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रिस्पेक्ट में बताऊंगा तो ये मेरा ग्राफ बन जाएगा इस टाइप से। ओके, तो ये भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन है बट वेरिंग स्पीड। क्या, कांस्टेंट एक्सीलरेशन और हम इसको बोलते हैं वेरिंग स्पीड और वेलोसिटी। यानी कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी वेरी कर रही है टाइम के साथ। तो एक्सटी एक्सीलरेशन का एक्सटी कर्व ये बनेगा और वीटी कर्व ये बनेगा। तो हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमको दी गई है, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a x2 माइनस x1। तो ये तीनों इक्वेशन जो हैं ये हमें किस पर, ये तीनों की तीनों इक्वेशंस एप्लीकेबल होती हैं एट कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एट कांस्टेंट एक्सीलरेशन जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ए की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तभी ही ये हम इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। अगर ए की वैल्यू कांस्टेंट है तभी ही हम ये इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वी हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ओके, अच्छा अब देखो, एक्सीलरेशन जब कांस्टेंट रहेगी तभी हम ये इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई एक्सीलरेशन की बात। अब अगर आपको एक्सीलरेशन दे रखा है और आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशंस ड्राइव करनी है तो आप उसको कैसे ड्राइव करोगे, तो आप इंटीग्रेशन का यूज करके उसको ड्राइव कर सकते हो। ओके, तो a इज इक्वल्स टू dv बाई dt। तो dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, a dt। dv को मैं क्या लिख सकता हूं, तो इंटीग्रेशन के लिए आप ये टर्म यूज करोगे तो आप ऐसे आप डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, अच्छा तो एक्सीलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
अगर मान लो एक्सेलरेशन को मेरे को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव, मतलब a इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी की जगह हम लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी। तो ये क्या बन जाएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, तो इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। ओके, तो होप है आपको एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों के बीच में आपको एक कंटिन्यूस रिलेशन पता लग गया रहेगा, समझ आ गया रहेगा। और ऐसी और यूजफुल वीडियोस के लिए और यूजफुल कॉन्सेप्ट्स के लिए आप सचदेवा क्लासेस को ज्वाइन करें और आप उसको सब्सक्राइब करें और हमारे लेक्चर्स को देखें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सेलरेशन से रिलेटेड थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तो इससे ये आपका कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आप मन लगा के पढ़ते रहिए एंड थैंक यू वेरी मच।